हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया था, लास्ट पार्ट में हमने एलसीएम, एचसीएफ, इसके बारे में डिटेल से थ्योरी सेक्शन जो है कंप्लीट स्टडी कर लिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने एलसीएम देखा था, पार्ट 2 में एचसीएफ के देखा था। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से पहले पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, हम एमसीक्यू पढ़ेंगे कि आपके ना एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कैसे कैसे किस किस टाइप के जो एमसीक्यू आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। आप जब एंट्रेंस में बैठोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके हम 3 पार्ट्स लेके आएंगे। कितने 3 पार्ट्स लेके आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप भी मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा और आपकी उसमें हेल्प करूँगा, और आप भी घर पे प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दो, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। आपको पता है बच्चों, 3 और 5 जो है वो को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। और इनका क्या है, एक आपस में देखो, जब अब हम इनको निकालेंगे तो हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम क्यों, एलसीएम की क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो हमने एलसीएम के बताया था कैसे निकालते थे। जब भी आपको पता है प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कोई एलसीएम तो होगा नहीं, तो एलसीएम क्या रहेगा, इनका एलसीएम रहेगा 3 × 5। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। क्यों निकाला हमने मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के क्या हो रहेगा, ये अपने ही खुद ही रहता है, और अब अपने में क्या अनडिवाइडेड है, आप निकाल के देख लो। ठीक है, तो इसका क्या किया हमने, 15 निकाला। क्यों, क्योंकि हमारे को बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ बोथ का निकालना है। तो बोथ का हम सबसे पहले करेंगे 15 है इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कहाँ तक आ गए, 100 तक। तो 100 तक हम क्या करेंगे, 15 के मल्टीपल्स देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे देखो पेन चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। पहले आता है 15 1 15 1 कितना आता है 15, 15 2 मैं यहाँ पे ना नीचे लिख लेता हूँ 15, 15 2 30 नीचे लिख रहा हूँ मैं ना। 15 3 45 और 15 4 60। मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर भी लिखता हूँ, 15 5 75 और 15 6 90 और 15 7 105। तो वो तो 100 से ज़्यादा हो गया ना, 100 से ज़्यादा हो गया। हमारे को क्या बोला था, 100 तक। ठीक है, देखो काउंट करो यहाँ पे कितने हो गए, कितने मल्टीपल्स आ गए। एक तो आ गया 15 30 45 60 70 और 90। काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। कितने आए बच्चों, कितने आए, 6 आए। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे को बोला कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, कि हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो क्या हो, मल्टीपल हो बोथ 3 and 5 का। तो हमने क्या किया, 3 and 5 के लिए क्या इजी किया, 3 and 5 का एलसीएम लिया और क्या किया, फिर उसको एलसीएम आ गया, फिर उसके मल्टीपल्स निकाले। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहीं पे मैं आपको थोड़ा स्पेस करके थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे हमने माना 4 और 6 का। ठीक है, कि हमारे को बोला गया कि 4 और 6 का आप क्या निकालो, कि इनका ना बोथ मल्टीपल्स का, इनका बोथ मल्टीपल हैं, इनका क्या निकालना है, बोथ नंबर्स का मल्टीपल हो। फर्स्ट 50 का ले लो, फर्स्ट 50 नंबर नेचुरल नंबर तक इनके कितने जो है मल्टीपल्स होंगे बोथ के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 6। ठीक है, पिछले क्या थे, अनडिवाइडेड थे जो,
ठीक है, और नंबर से। ये क्या, देखो फिर पहले हमने क्या करते थे, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते थे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर से हम क्या करते थे, जब तक कोई नंबर नहीं आता था उसको ऐसे डिवाइड करते थे, और फिर जो अनडिवाइडेड रहता था हम उसको नीचे क्वेश्चन में लिख लेते थे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1,3, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, 1 का तो आपको पता कुछ नहीं आता, 3 का हम करते थे 3 1 ज़ा 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, देखो एलसीएम क्या आ गया इसका, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आ गया 12। अब जो भी नंबर्स इनके बच्चों इन वोथ 4 और 6 के जो भी मल्टीपल होंगे ना वोथ नंबर्स के, ठीक है, वो 50 के, तो एलसीएम क्या करेंगे 12। अब हम क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे जो इनके मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो 12 1 ज़ा, 12 2 ज़ा और 12 3 ज़ा, यहाँ पे मैं ना थोड़ा मिटा देता हूँ, ट्वेल्व 3 ज़ा और 12 4 ज़ा 48। अब 12 5 सा कितना होता है 60, तो वो 50 से बड़ा हो गया ना बच्चों, तो कितना आ गया 12 24 36 और 48। तो कितने काउंट करो, 1 2 3 और 4। जो बच्चों 4 ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 और 6 के, जो क्या होते हैं, जिसके पीछे 50 नेचुरल नंबर है उनके पीछे जो कितने हैं, वो 4 जो ऐसे नंबर हैं, 4 ऐसे नंबर हैं, ऐसे मल्टीपल्स हैं 4 और 6 के, जो दोनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। क्या थे, ए वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने क्या किया इसको, मैंने एग्जांपल और भी बता दिया आपको, ठीक है, जो मल्टीपल्स हैं, और हमने क्या किया था 2 और 4 और 6 का निकाला था, ठीक है बच्चों। आपका क्वेश्चन दिया है कि HCF ऑफ 2 नंबर 14 और 28 इज 14, फाइंड द एलसीएम। आप क्या कर सकते हो इसमें, हम 14 और 28, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको निकालना है 14 और 28 को हम लिख लेंगे, तो 2 2 7 ज़ा 14 और 2 14 ज़ा, फिर से हम क्या करेंगे 2 से जो अनडिवाइडेड होता है हम नीचे लिख लेते थे, और जो डिवाइडेड होता है उसको यहाँ पे 7,7, 77 नहीं है बच्चों, ये अलग अलग टर्म्स हैं। फिर से हम 7 से करेंगे तो 1,1, तो इसका क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या आ गया, जब 4 2 28, तो इसका एलसीएम क्या आया बच्चों 28 आ गया, ओके। एक तुमने मेथड से कर दिया प्राइम नंबर से। एक बच्चों फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, किन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएफ मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, इस फॉर्मूले को याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू द एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स, ठीक है। जिन नंबर का क्या हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे उनका मल्टीप्लाई क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स दिए हैं, हमारे को बोला कि 14 और 28 का, तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट होता है मल्टीपल, गुना, ठीक है। तो 14 इंटू 28 इक्वल टू होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है इनका आपको पहले बताया हुआ 14, देखो यहाँ पे बताया कि एचसीएफ 14, और मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ये हमारे को बताया हुआ पहले से फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बच्चों हम जब क्या करते,
आपको पता है जब 8 वाला टर्म हम इस साइड ले जाएंगे डिवाइड के दूसरी साइड तो क्या होता है, एलसीएम रह जाएगा ऐसे, ठीक है। और 14 मल्टीप्लाई बाई 28 ये क्या, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, तो जब आपको पता है कि दूसरी साइड जाता है जब इक्वल टू के, तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 14, तो आपको पता है 14 से कौन सा टेबल कट हो रहा है, 14 वन जा 14, तो बच्चों ये तो पूरा कट गया। तो एलसीएम कितना बचा यहाँ पे, 28 बचा ना, तो 28 आपका एलसीएम ऐसे भी आ गया। और आपको अगर दूसरे मेथड से निकालना है, जैसे हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले प्रोडक्ट निकाला 2 नंबर्स का, वो किसके इक्वल होता है, मैंने प्रोडक्ट पढ़ा HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे को पता होता है कि हम जब भी कोई टर्म होती है, जब हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं इक्वल टू के, अगर वो प्लस में है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस में हो जाती है, और मल्टीप्लाई की है तो डिवाइड में हो जाती है, और डिवाइड की होती है तो मल्टीप्लाई पे। मैं वही किया हमने, हम लेके 14 को यहाँ नीचे डिवाइड में, और हमने क्या किया 14 वन जा 14 करके यहाँ पे इस 14 को काट दिया। फिर हमारे पास बचा सिर्फ 28, तो जब 28 बचा तो एलसीएम इक्वल टू 28 आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2380, 238 और 10, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम से हमारे को पता चल जाएगा कि इसका, फिर डिवाइड करके देख लेंगे कौन सा डिवाइडेड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। ऐसे निकालते हैं हम प्राइम से, ओके। तो 2 से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 वन जा 2, अनडिवाइडेड है 3 तो नीचे ऐसे लिख लिया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और फिर से हम 2 से ट्राई करेंगे, तो 3 तो अनडिवाइडेड है, 2 2 जा 4, और 5 भी अनडिवाइडेड रहता है 2 से, फिर से 2 से करेंगे जब तक 2 ख़त्म नहीं होता, 3 2 वन जा 2 और 5। आपको पता है जब हमने पीछे देखा था कि 3 और 5 का एलसीएम क्या रहता है, उनका मल्टीप्लाई, तो हम भी इसका क्या करेंगे, 3 से कर दो तुम, यहाँ पे देख लो, यहाँ कर देता हूँ मैं, या सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लाई करके कर लो, या यहाँ पे कर देता हूँ मैं, जैसे 3 और 5 बचा, तो पहले फिर 3 निकालेंगे, 3 वन जा 3 और 5 वैसा का वैसा रह गया, फिर से 5 से, क्यों 1 का तो नॉर्मल रहता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 वन जा 5। तो इसका बच्चों एलसीएम का आया, हमने सबसे पहले क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम से हमारे को पता चल जाएगा कि इनसे कौन सा नंबर प्रॉपरली डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनको आपस में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, और 15 2 जा 30, और 13 4 जा 120। तो बच्चों इनका एलसीएम क्या आया, 120 आ गया। हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम से हमारे को पता चल गया कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, 120, अगर 120 का डिवाइड होगा तो वो इन सब का डिवाइड होता है, क्या होता है, इन सब से डिवाइड होगा, वो नंबर क्या होगा, इन सब से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देख लो 120 का डिवाइड कौन सा है, अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत इजीली 120 से अब डिवाइड करके देख लो कि कौन सा होता है। ठीक है, खुद करके इसको सॉल्व कर दो, इतना आप सॉल्व कर सकते हो कि 120 से देख लो कौन सा नंबर डिवाइड होता है। वैसे मैंने ऑप्शन पे टिक कर दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना बच्चों। 1080 डिवाइड होता है। अब डिवाइड करना, पहले 1020 को करना, 1060 को करना, और 1120 को भी करना, ओके।
देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि HCF ऑफ टू नंबर इज 38, तो सेम नंबर है, LCM भी दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 158, फाइंड द अदर। हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट, ये हमने अभी पढ़ा, वही निकाल लेंगे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो वन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1558, पढ़ो बच्चों ये दिया हुआ है। सेकंड नंबर हमारे को हमने मान लिया कुछ भी x मान लिया, ये सेकंड नंबर हमारे को पता ही नहीं है। इक्वल टू किसके होता है, LCM और HCF की। तो LCM कितना है 38 मल्टीप्लाई बाई HCF कितना है 98154। ओके, मैंने क्या बोला था, इक्वल टू के जब भी कोई टर्म नंबर इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में होता है, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस में हो जाता है। तो x इक्वल टू, क्योंकि x सेकेंड नंबर है फाइंड आउट करना हमने, तो 38 डिवाइडेड बाई 98154 डिवाइड बाई 1558। ओके, आप इनको जो भी अगर आपको कट करना है आप कट कर कीजिए, या आपके अगर आपको टेबल आता है तो टेबल से कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है। अब आप इसको फाइंड आउट करोगे, खुद फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आता होगा। फिर देखो अगर आपको यहाँ से कुछ आपको अगर आंसर मिल रहा है तो ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, अब HCF ऑफ 128, 288 और 160, ठीक है। हमने क्या किया था, HCF के हमने फॉर्मूले डिवाइड के भी दिखे थे और फैक्टर से भी है, तो अब मैं तो सोचता हूँ फैक्टर से करते हैं, ठीक है। फैक्टर से इजी रहेगा, आपको भी समझ आ जाएगा, और डिवाइड से भी करना होगा तो हम डिवाइड से भी कर लेंगे। ओके, बट फैक्टर से इजी रहता है तो आप इजी कर लेना। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर से करेंगे। तो 2 से 2 6 2 4 64, 2 32, 8, तो बच्चों 128 के कितने आए, 128 के फैक्टर कितने आए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, अब हम किसके निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे 288 के, 288 के, ठीक है। तो 288 के निकाल लेंगे। तो 288 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। टू से निकालते हैं, मैंने पहले निकाल दिए थे बच्चों। अब एक मिनट रुको, मैं आपको इजी रहने के लिए 16 बच्चों मैंने यहाँ पर फैक्टर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, स्पेस देख के इनको लिख लेंगे। तो 128 के कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 टाइम 2 है, मैं यहाँ पे इनको रफ भी कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा मेरे को भी लिखने में। ओके, फिर आता है 160 के, सॉरी 288 के, 288 के कितने हैं, 160 के भी लिख लेता हूँ मैं साथ में।
160 कितने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 1 2 3 2 5 228 के हम बीच में लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 5 टाइम है मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। बच्चों हमने क्या किया फैक्टर लिख लिए। हमने क्या किया फैक्टर लिख लिए। ठीक है ये हमने फैक्टर ले लिए। पहले किसके फैक्टर है 128 के, फिर 228 के, 288 के और 260 के, 160 के। अब हम क्या करेंगे इनसे कॉमन लेंगे। कॉमन हम जैसे हम पहले निकाला ना पिछले पार्ट में हमने सीखा था। तो सबसे पहले देखो कौन कॉमन कॉमन है 2 यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, जो सारे में कॉमन होगा वही लेंगे 2। यहाँ पे कॉमन 2 है, यहाँ पे देखो कॉमन 2 है, यहाँ पे कॉमन 2 है। बाकी देखो बच्चों एक कहीं पे भी कॉमन नहीं है। ठीक है तो क्या होगा अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। तो बच्चों क्या आया HCF 32। हमने क्या किया सबसे पहले बच्चों इनके फैक्टर निकाले। जैसे हम फैक्टर निकालते थे ना प्राइम फैक्टर वो निकाले। उसके बाद हमने क्या किया इनमें कॉमन लिया। देखो यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया, फिर यहाँ पे 2 कॉमन लिया जो सब में कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थे ना बच्चों, 3 नंबर्स थे, तो इन सब में हमने क्या किया कि जो फैक्टर्स इनके सब में फैक्टर में कॉमन होगा वही लिए। और हमें कुछ नहीं लेना है, जो सबके तीनों के फैक्टर में कॉमन होगा उसी को लिया। उसके बाद क्या किया उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और आपस में मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आ गया 32। तो 32 आपका आंसर आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। आई होप आपको बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के जो हमने एमसीक्यू ये आपको समझ आए होंगे। हमने जो एक्स्ट्रा नॉलेज ली उससे भी आपको समझ आई होगी। थैंक यू।